हेलो, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ई एकेडमी में। तो संधि की कक्षा देख रहे थे और संधि की कक्षा में हमने आपको क्या बताया था, तो याद करिए मेरे दोस्तों। हमने संधि की कक्षा में आपको बताया था क्या, तो हम संधि की कक्षा में आपको द्वंद्व समास पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? द्वंद्व समास। ध्यान दीजिए, क्या था मेरे दोस्त? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के प्रकार में हमने आपको क्या बताया था? तो द्वंद्व समास के प्रकार में हमने आपको 3 प्रकार बताया था। और कौन कौन सा बताया था? तो हमने आपको पहला बताया था इतरेतर द्वंद्व समास। पहला वाला इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा वाला हमने क्या बताया था? वैकल्पिक द्वंद्व समास। और तीसरा वाला हमने आपको बताया था समाहार द्वंद्व समास। ठीक है दोस्त, तो हमने आपको पिछली कक्षा में द्वंद्व समास का एक में परिचय दिया और अच्छी प्रकार से प्रकार और वर्णन किया। दूसरी कक्षा में इतरेतर द्वंद्व को पढ़ाया और आज हम लोग वैकल्पिक द्वंद्व समास की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग देखते हैं क्या, तो वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो हमारा टॉपिक क्या बन जाएगा? तो हमारा टॉपिक हो जाएगा क्या मेरे दोस्त? तो टॉपिक होगा हमारा वैकल्पिक द्वंद्व समास। कौन सा? तो टॉपिक बनकर आपके समक्ष प्रस्तुत है। टॉपिक का नाम क्या है? चंद्र बबुआ कहाँ प्रदान कर रहे हैं? टॉपिक है आपका वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास। चलिए मेरे दोस्त, तो वैकल्पिक द्वंद्व समास के बारे में हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं कि वैकल्पिक द्वंद्व समास किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा कि जिस द्वंद्व समास के सामासिक पद में लिखिएगा कि जिस द्वंद्व समास के सामासिक पद में या एवं अथवा अव्यय। अब यह अव्यय क्या रहेगा? समुच्चय बोधक अव्यय का लोप किया जाता है। लोप किया जाता है। वहां पर वैकल्पिक द्वंद्व समास। वहां पर वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। वहां पर कौन सा समास होता है? तो वहां पर वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। थोड़ा सा देखिए, आपको इसमें क्या मिलने वाला है। तो इसमें सुनिए कि इसमें जब आप क्या बनाएंगे, सामासिक पद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सामासिक पद
बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समासिक पद। जब आप समासिक पद बनाएंगे तब या क्या बनाएंगे? या एवं अथवा, या एवं अथवा का क्या कर देंगे? या एवं अथवा का मेरे दोस्त क्या करेंगे? या एवं अथवा का लोप करेंगे। क्या करेंगे? लोप करेंगे। या एवं अथवा शब्द का या परसर्ग का मेरे दोस्त क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। और जब आप क्या करेंगे? विग्रह की प्रक्रिया करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? विग्रह करेंगे। तो इस विग्रह की प्रक्रिया में आप या एवं अथवा, या एवं अथवा समुच्चय बोधक अव्यय, या एवं अथवा समुच्चय बोधक अव्यय को क्या कर देंगे मेरे दोस्त? प्रदर्शित कर देंगे। क्या करेंगे? प्रदर्शित कर देंगे। अतः मैं आपसे बताने जा रहा हूं क्या कि जिस समासिक पद में, जिस द्वंद्व समास के समासिक पद में क्या होता है? जिस द्वंद्व समास के समासिक पद में या का और अथवा शब्द का क्या किया गया होता है? लोप किया गया होता है। तो वहां पर आप लोग जानिए कौन सा समास? वैकल्पिक द्वंद्व समास। और जहां पर लोप नहीं किया गया हो वह उसका क्या कहलाएगा? विग्रह कहलाएगा। तो जल्दी से आप लोग क्या करिए? स्क्रीनशॉट बनाइए और हम लोग आगे चलते हैं। हो गया? चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए तो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे? अब मैं समासिक पद और समास विग्रह बोलूंगा। तो एक तरफ समासिक पद रहेगा, एक तरफ विग्रह रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं समासिक पद एवं समास विग्रह के साथ। तो लिखिए मेरे दोस्त, आप लोग शुरू करिए। कहां से शुरू करिए? आप लोग सुख दुख से शुरू करते हैं। एक शब्द आपको मिलता होगा सुख दुख। क्या मिलता होगा दोस्त? सुख दुख मिलता है ना। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सुख या दुख। विग्रह बनेगा क्या? सुख या दुख। ठीक है, सुख या दुख। अगर आप या के स्थान पर या का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो यदि आप चाहें तो अथवा शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस शब्द का अथवा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला वाला लिखिएगा। अगला वाला लिखिए यस, यप, यस, यस, अप, यस, यस, अप, यस। यस अपयस मेरे भाई आप लोग अपने से कर लीजिए। आगे लिखिए यस अपयस को जब तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे तो या शब्द या समुच्चय बोधक को क्या करिए? ला दीजिए। बस इतना कर देंगे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला लिखिए क्या? पाप पुण्य। अगला वाला आप लोग लिखिए मेरे भाई पाप पुण्य। अगला वाला क्या है मेरे दोस्त? पाप पुण्य। पाप या पुण्य अपने से कर लीजिए। आगे चलते हैं। पाप पुण्य को एक दो, एक दो सुने होंगे ना? एक या दो, एक या दो, एक या दो, एक अथवा दो अपने से कर लीजिए मेरे दोस्त। विग्रह, विग्रह अपने से करने का काम करिएगा। आगे लिखिए आज कल। पता चलता है ना, बहुत हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। आजकल तो आज पता ना चलता भैया कहाँ रहा था। आज काल ना, ई बोलचाल की भाषा है, लेकिन कैसे लिखते हैं इसको? इसको लिखना है आपको आज कल। इसको लिखना क्या है आपको मेरे दोस्त? आज कल। आज और कल नहीं, आज या कल। चलिए आगे लिखिए
हानि लाभ, सुने होंगे ना, हानि लाभ आपको मिलेगा क्या, हानि लाभ, क्या मिलेगा दोस्त, हानि लाभ। ठीक है, पाप पुण्य हानि लाभ। जात कुजात, सुने होंगे ना, कुजात काट गल भियाऊ ओके न्योता देवा ताम खाए हुए नारी, जात कुजात। इसका भी आप लोग विग्रह करेंगे किस प्रकार से, इसी तरह से, या एवं अथवा शब्द को लगाकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करिए, आगे आप लोग लिखिएगा क्या, आगे पाप पुण्य, अरे छोटा बड़ा भी लिखिए, छोटा बड़ा, क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, छोटा बड़ा, क्या हो जाएगा दोस्त, छोटा बड़ा। ठीक है, छोटा और क्या बड़ा, चलिए छोटा बड़ा, जात कुजात, हानि लाभ, आज कल। इसके बाद धर्मा धर्म, धर्म अधर्म होता है ना, देखिए इसमें आपको मिलेगा क्या, नहीं, धर्मा धर्म, बताइए इसमें आपको देखने के लिए क्या नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो योजक चिन्ह यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसका विग्रह होगा धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म, धर्म और अधर्म नहीं, धर्म या अधर्म। यदि धर्म और अधर्म कर देंगे तो यह किस समास में चला जाएगा मेरे भाई, इतरेतर द्वंद्व में चला जाएगा। किधर चला जाएगा, इतरेतर द्वंद्व में, और या लगाकर विग्रह करेंगे तो वैकल्पिक द्वंद्व में, किसमें जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व में चला जाएगा। ठीक है, भला बुरा, यश अपयश, फिर सुख दुख, ऊंचा नीचा, हानि लाभ, धर्म अधर्म। ये जितना उदाहरण है मेरे भाई किस समास का है, तो वैकल्पिक द्वंद्व समास का है। तो आगे हम लोग चलते हैं, स्क्रीनशॉट बनाइए और चलते हैं समाहार द्वंद्व समास की ओर। हो गया, हो गया ना, चलिए स्क्रीनशॉट बना लीजिए आप लोग, अब हम लोग चलते हैं आगे। लिखिए समाहार द्वंद्व समास, कौन सा समास, समाहार द्वंद्व सम, कौन सा समास मेरे भाई, समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए इसको आप लोग देखिए क्या होता है। समाहार द्वंद्व समास जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि इसमें क्या मिलेगा। तो समाहार द्वंद्व समास में हमने बताया था कि इसमें भी समुच्चय बोधक अव्यय रहेगा। तो इसमें किस समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर आप लोग लिख लीजिए कि इसमें किस समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किस समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंतर्गत किस समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत आसान है मेरे दोस्त, एक होता है आदि शब्द, एक मिलता है आदि शब्द और एक मिलता है मेरे दोस्तों इत्यादि शब्द। तो अधिकतर समाहार द्वंद्व समास में आदि शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा, न कि इत्यादि का। इत्यादि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग बहुत कम किया जाएगा, लेकिन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए इसके बारे में कि समाहार द्वंद्व समास के बारे में लिखिए, फिर आगे हम लोग लिखने का काम करेंगे और जानेंगे क्या। तो समाहार द्वंद्व समास के बारे में लिखिए। पहले लिखिए समाहार का अर्थ क्या होता है, तो लिखिएगा समाहार का अर्थ समूह होता है। समाहार का अर्थ समूह होता है। समाहार का अर्थ समूह होता
है। समाहार का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? समूह होता है। ठीक है, लिखिए समाहार का अर्थ क्या होता है? समूह होता है। देखिए इस द्वंद्व समास के अंतर्गत, इस द्वंद्व समास में, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस द्वंद्व समास में, इस द्वंद्व समास में क्या मिलेगा इसके अंतर्गत? तो इस द्वंद्व समास के अंतर्गत अब देखिए, इतरेतर में दोनों का बोध, वैकल्पिक में एक का बोध, एक या दो, पाप या पुण्य। इतरेतर में पाप और पुण्य, लेकिन इसमें दो शब्दों के अतिरिक्त अन्य और शब्दों के अर्थों का क्या किया जाएगा? बोध किया जाएगा। तो समाहार का अर्थ होता है समूह। इस द्वंद्व समास में, ठीक है, दोनों पदों के अतिरिक्त, द्वंद्व समास में दोनों पदों के अतिरिक्त, दोनों पदों के अतिरिक्त, इस द्वंद्व समास में दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य, दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य अर्थ का भी बोध होता है। अन्य अर्थ का भी बोध होता है। अन्य अर्थ का भी बोध, ये धनुष ध है, बोध होता है। अन्य अर्थ का भी बोध होता है। इसी कारण यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होता है। इसी कारण यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होता है। समाहार द्वंद्व समास होता है। थोड़ा सा तीव्रता के साथ लिखने के कारण ये जो आपकी और हमारी क्या होगी मेरे दोस्तों, राइटिंग होगी, लिखावट थोड़ा सा कुरूप हो सकती है। अब हम लोग, ये रहा समाहार द्वंद्व समास। अब हम लोग चलते हैं इसके उदाहरण की ओर। ठीक है दोस्त, तो इसके उदाहरण की ओर चलते हैं। क्या, जैसे आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि अरे भैया गांव का मेहरारू का सुनबा बहुत कहिया, अरे साग पात बड़ी खाए का मन करत है। चाहे जाड़ा के बेला आ जाई ना, कहीं तनी चलती बौरई के रो से साग पात खोटले रहती जा, तो साग पात में खाली साग पात ना आई, जवन चीज खोटी पैया सो कुल खोटलिया। साग में का फिक्स है कि खाली बथुआ का साग होला, बथुओ खोट लिया कुल, मुरैयो का पतइयो तोड़ लिया, सरसोइयो का पतई तोड़ लिया, और कुल मिला के साग पात कर दिया। ओके कहल जाला साग पात। फिर एक बाद बहुत सुनत हो बा कि नून तेल कपड़ा लत्ता, ये सब क्या है, इसी के अंतर्गत आते हैं। तो लिखिएगा उदाहरण में मैं आपको एक या दो विग्रह करूंगा, फिर इसके पश्चात और सब विग्रह आप करेंगे मेरे दोस्त। तो चलिए लिखिएगा आप लोग, चाल चलन। अरे भैया ओकरे संगे मत घुमा, ओकर चाल चलन सही ना है। ठीक है, चाल चलन। तो ये था आपका शब्द, ये था समासिक पद। अब इसका विग्रह करेंगे तो बन जाएगा चाल चलन आदि। विग्रह करने पर बनेगा चाल चलन आदि। बनेगा ना भाई साहब। अगला वाला लिखिए, साग पात। अगला वाला साग पात। विग्रह करेंगे बन जाएगा साग पात आदि। साग पात आदि। ठीक है, चलिए अब मेरे दोस्त देखिए, साग पात चाल चलन। अब आपको क्या करना है कि अब आपको अपने से करना है, अपने से लिखिए कूड़ा कचरा। कूड़ा
कचरा मेरे भाई, कूड़ा कचरा है ना भाई साहब, अपने से लिखिए कूड़ा कचरा। नून तेल, अगला वाला लिख लीजिए क्या, फल फूल, फल फूल, फल के बाद क्या हो जाएगा, फूल, फल के बाद क्या हो जाएगा, फूल। अपने से इसको करने का काम करिए, ठीक है। बाल बच्चा सुने होंगे ना, बाल बच्चा सुने होंगे दोस्त, बाल बच्चा या बाल बच्चे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट बनाइए मेरे दोस्त, आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे देखेंगे क्या हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट क्लीन करने जा रहे हैं, जल्दी से करिए बस। आगे चलिए देखिए अगला वाला क्या मिलेगा, नून तेल, बहुत बार सुने होंगे गांव में, नून तेल। अपने से विग्रह करिए, हाथ पांव, हाथ पांव, विग्रह करिए अपने से, हाथ पांव। चलिए अगला वाला लिख लीजिए, रुपया पैसा, रुपया पैसा, रुपया पैसा सुने होंगे। अरे को कपड़ा लत्ता ना हो, तनी कीन देता कपड़ा लत्ता, विग्रह करिए अपने से मेरे दोस्त, आगे चलिए, कपड़ा लत्ता। घर द्वार, घर द्वार, अन्न जल, अन्न जल, हो गया अन्न जल। जल्दी से लिखिए, अपने से बनाइए भी, घास फूस, घास फूस, हो गया। अब चलिए मैं आपके मस्तिष्क को शॉक देने जा रहा हूं, करंट देने जा रहा हूं। अब तक हमने जितना विग्रह किया वहां पर मैंने किस शब्द का प्रयोग किया मेरे दोस्त, मैंने केवल आदि शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का, आदि शब्द का। लेकिन अब जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, इत्यादि शब्द का। किसी भाई या बहन के मन में यह सवाल चल रहा होगा कि इत्यादि शब्द का प्रयोग कब किया जाएगा, तो अब सुनिए, दो उदाहरण के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, आदि। लेकिन दो से अधिक उदाहरण के बाद किस शब्द का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त, इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप लोग लिखेंगे क्या, तो अब आप लोग लिखेंगे मेरे दोस्त क्या, कंद मूल फल आदि। बहुत बार सुने होंगे क्या, कंद मूल फल, बहुत बार सुने होंगे कंद मूल फल, लिखिएगा कंद मूल फल, कंद मूल फल। तो अब इसका विग्रह क्या बन जाएगा, तो इसका विग्रह बनेगा मेरे दोस्त क्या, तो विग्रह बन जाएगा इसका कंद मूल फल इत्यादि। लिख लीजिए, इसका विग्रह क्या बन जाएगा, विग्रह बन जाएगा कंद मूल फल इत्यादि, कंद मूल फल इत्यादि। यह इसका क्या है, विग्रह। तो एक और मैं आपको दे रहा हूं, उसका करिए, आहार निद्रा भय। आपको करना है, बन क्या जाएगा, आहार निद्रा भय। अब इसका आप लोग विग्रह करेंगे और आपसे मैं विदा लेना चाहता हूं मेरे दोस्त। हमने आपको द्वंद्व समास बहुत ही अच्छी प्रकार से और सुसज्जित
सुसंगठित ढंग से पढ़ाने और बताने का काम किया। जहां तक हमने प्रयास किया वहां तक यदि आप प्रयास करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते मैं आप लोगों से जाने की आज्ञा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।